हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या कवर किया था। 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर। तो चलिए पिछली क्लास में हमने ये जाना था और आज हम ये कवर करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए अभी मेरे साथ कवर करिए। तो पहले जान लेते हैं कि इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या पारित करके भेजा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या पारित करके भेजा है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ये जो भारत में बंगाल में जो था गवर्नर जनरल से जो आया था बंगाल में गवर्नर, और ये सिर्फ बंगाल का नहीं, ये पूरे भारत ही गवर्नर कहलाएगा। एक तो ये नियम आया उसमें, और भी गवर्नर जनरल सैनिक असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों की सभी शक्तियां सबकी जितनी भी सारी शक्तियां, चाहे वो सैनिक की हो चाहे असैनिक की हो या सैनिक, चाहे राजस्व की, सारी शक्तियां अब इसी के पास चली गई, गवर्नर के पास। और 1833 के चार्टर धर्म वंश जाति रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान आया। जो अंग्रेज लोग थे भारत में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन यहाँ के धर्म वंश जाति और रंग के खिलाफ बहुत भेदभाव करते थे। लगता था कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम बड़े लोग, भगवान ने बुद्धि ज्यादा दिया है, भारत के लोग काले हैं तो इनके पास तो दिमाग ही नहीं है, ये पैदल लोग हैं। थोड़े लोग ये समझते थे, लेकिन उनको तो यही समझ में नहीं आया कि वही खुद पैदल थे दिमाग से। काले लोगों के पास तो इतना दिमाग है तो क्या मालूम, लेकिन अंग्रेज लोग तो यही समझते थे कि इनके पास तो दिमाग ही है, तो बहुत भेदभाव करते थे। और इसमें एक और नियम आया पारित होकर कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गई। ये जो कंपनी थी, ये जो भारत में कंपनी आई थी ब्रिटिश से, यहाँ से सिर्फ एक ही कंपनी को यहाँ मान्यता थी, तो इसीलिए यही कंपनी भारत में व्यापार करती कब्जा करके रखी। लेकिन इस एक्ट में ये पारित होकर आया कि अब इसकी एकाधिकार समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से और व्यापारी आएंगे और यहाँ व्यापार करेंगे। अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार नहीं करेगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार भी समाप्त किया गया इस एक्ट में आंशिक रूप से, लेकिन पूर्णतः 1858 में समाप्त हो जाएगी। लेकिन 1833 के एक्ट में आंशिक रूप से एकाधिकार समाप्त किया गया। एक तो ये नियम आया इसमें, और कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की कानून बनाने की शक्ति भी समाप्त कर दी गई। इससे पहले हमने जाना 1833 और 1797 में कि ये जो गवर्नर है मद्रास तथा बम्बई, इन दोनों के गवर्नरों को अपने अंडर में रखता था। यहाँ के कानून जो भी बनेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछकर ही बनाया जाएगा, ये इनके अधीन थे। ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। लेकिन इस एक्ट में 1833 के एक्ट में ये पारित होकर आया कि अब ये अधिकार भी समाप्त हो जाएगा कि मद्रास तक बम्बई के कानून बनाने की शक्ति भी गवर्नर जनरल के पास अब नहीं रहेगी, और प्रशासनिक मामलों में केंद्रीकरण किया गया। सबके पास शक्ति होगी, एक केंद्र होगा और उसके पास शक्ति होगी, सिर्फ गवर्नर के पास शक्ति नहीं होगी। और दूसरा क्या इसमें है कि भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में जो कानून बनेंगे इसका प्रावधान किया गया, गठन आयोग का गठन किया गया इस एक्ट में, 1833 के एक्ट में। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका प्रथम अध्यक्ष मैकाले, लॉर्ड मैकाले।
ठीक है। इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। और ना फिर से एक बार तो 20 वर्षों के लिए इस कंपनी का यहाँ विस्तार किया गया कि 20 वर्ष यहाँ कंपनी अभी और व्यापार करेगी, लेकिन फिर से वापस पुनः 2 वर्षों के लिए कंपनी की शक्तियों का विस्तार तो हुआ, लेकिन अब कंपनी की प्रकृति राजनीतिक हो चुकी थी। सिर्फ दो वर्षों के लिए ये सिर्फ राजनीतिक हो गई थी, व्यापारिक नहीं रही। और गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा गया। पहले तो ये जो गवर्नर था इसमें 3 लोग थे इसकी मदद करने के लिए, लेकिन अब 1833 में अब इसमें एक और 4, पहले भी 4 थे लेकिन एक को हटा दिया गया था, लेकिन इस 1833 के एक्ट में अब 4 सदस्य इसकी मदद के लिए रहेंगे। इस परिषद में 4 सदस्य और जोड़ेंगे और इसमें एक और नियम पारित कराया कि भारतीय जनता के विकास और समृद्धि का आश्वासन दिया गया। भारतीयों से कहा गया इस एक्ट के माध्यम से कि हम आपके लिए विकास करेंगे, आपकी समृद्धि, आपका ख्याल रखेंगे। इस एक्ट में ये भी आया था। और अंत में घोषणा पत्र में ब्रिटेन द्वारा भारत से पुराने अपराधों और क्षमा मांगी। इस एक्ट में महारानी ने क्या लिखवा कर भेजा कि हमने जो भी किया, जो भी अन्याय किया भारतीयों पर, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, हमें बहुत अत्याचार किया, हमें माफ करके। इस एक्ट में ये भी लिख कर भेजा। तो 1833 का चैप्टर एक यही था। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही कवर करते हैं, अगले क्लास में और आगे कवर करेंगे। बाय।